पीएम मोदी की मौजूदगी, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। भूपेंद्र असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर उपस्थित भूपेन हजारिका जी के भाई श्री समर हजारिका जी, भूपेन हजारिका जी की बहन श्रीमती कविता बरुआ जी, भूपेंद्र के पुत्र श्री तेज हजारिका जी, तेज को मैं कहूंगा केम छो, उपस्थित अन्य महानुभाव और असम के मेरे भाई और बहनों, आज का दिन अद्भुत है और ये पल अनमोल है। जो दृश्य यहां मैंने देखा, जो उत्साह, जो तालमेल मुझे दिखा, भूपेन संगीत की जो लय दिखी, अगर मैं भूपेंद्र के ही शब्दों में कहूं तो मन में बार बार आ रहा था, समय ओ धीरे चलो, समय ओ धीरे चलो। मन कर रहा था भूपेन संगीत की ये लहर ऐसे ही हर तरफ बहती रहे, बहती ही रहे। मैं इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी कलाकारों की बहुत बहुत सराहना करता हूं। असम का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि हर ऐसे आयोजन में नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज भी आपकी परफॉर्मेंस के जबरदस्त तैयारी दिख रही थी। आप सबका अभिनंदन, आप सबको बधाई। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व ही 8 सितंबर को भूपेन हजारिका जी का जन्मदिवस बीता है। उस दिन मैंने भूपेंद्र को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला है। अभी हेमंता कह रहे थे कि मैंने आकर के कुछ कृपा की है, उल्टा है। ऐसे पवित्र अवसर पर आना ये मेरा सौभाग्य है। भूपेंद्र को हम सभी प्यार से सुधा कोंठो कहते थे। ये उन सुधा कोंठो का जन्म शताब्दी वर्ष है जिन्होंने भारत की भावनाओं को आवाज दी, जिन्होंने संगीत को संवेदना से जोड़ा, जिन्होंने संगीत में भारत के सपनों को संजोया और जिन्होंने मां गंगा से मां भारती की करुणा को कह सुनाया।
गंगा बहती हो क्यों, गंगा बहती हो क्यों। साथियों, भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही, जो भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रही। भाइयों बहनों, भूपेन दा सशरीर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर आज भी भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं। हमारी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है। हम भूपेन हजारिका जी के गीतों को, उनके संदेशों को और उनकी जीवन यात्रा को घर घर ले जा रहे हैं। आज यहां उनकी बायोग्राफी भी रिलीज की गई है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं असम के भाई बहनों के साथ ही हर भारतवासी को भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष पर बधाई देता हूं। साथियों, भूपेन हजारिका जी ने जीवन पर्यंत संगीत की सेवा की। संगीत जब साधना बनता है तो वो हमारी आत्मा को छूता है, और संगीत जब संकल्प बनता है तो वो समाज को नई दिशा दिखाने का माध्यम बन जाता है। भूपेन दा का संगीत इसलिए ही इतना विशेष था। उन्होंने जिन आदर्शों को जिया, जो अनुभव किया, वही अपने गीतों में भी गाया। हम उनके गीतों में मां भारती के लिए इतना प्रेम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीते थे। आप देखिए, पूर्वोत्तर में उनका जन्म हुआ। ब्रह्मपुत्र की पावन लहरों ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। फिर वो ग्रेजुएशन के लिए काशी गए। ब्रह्मपुत्र की लहरों से शुरू हुई भूपेन दा की संगीत साधना गंगा की कलकल से सिद्धि में बदल गई। काशी की गतिशीलता ने उनके जीवन को एक अविरल प्रवाह दिया। वो एक यायावर यात्री बन गए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, फिर पीएचडी करने अमेरिका तक गए। लेकिन जीवन के हर पड़ाव पर वो असम की धरती से एक सच्चे बेटे की तरह जुड़े रहे, और इसीलिए वो फिर वापस भारत लौटे। यहां आकर फिल्मों में वो सामान्य मानवी की आवाज बने। उनके जीवन की पीड़ा को स्वर दिया। वो आवाज आज भी हमें झकझोरती है। उनका गीत मानु है मानु होर बाबे, जो दिए ओ कोनु ना भावे, ओ कोनी हो अनुभूति रे, भावी वो कोने नु कुआ। अर्थात अगर मनुष्य ही मनुष्य के
सुख दुख दर्द तकलीफ के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कौन इस दुनिया में एक दूसरे की चिंता करेगा। सोचिए ये बात में कितनी प्रेरणा हमें देती है। इसी विचार को लेकर आज भारत गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी के जीवन को बेहतर बनाने में लगा है।